वर्णमाला के बहुत ही जरूरी अक्षरों के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि हर एक विद्यार्थी को इसके विषय में जानना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि वर्णमाला के जो 3 अक्षर होते हैं, स, और स, इन तीनों के बोलने में हम ज्यादा अंतर नहीं समझ पाते। तो आज हम इस चीज को समझेंगे कि इसको बोलने में क्या अंतर होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और इसका नाम क्या अलग अलग होता है। हम अक्सर देखते हैं कि इसको बड़ा सा, छोटा सा ऐसे बोलते हैं ना, तो सभी लोग बोलते हैं, नहीं बोलते। लेकिन आज ये भी जानेंगे कि इसका असल में इसका नाम क्या है। सबसे पहले इसका उच्चारण समझे। शेषफल, शंकर, शेषफल, शेषनाग। एक चीज देखो, ये सब खेल हमारी जीव का है। सब खेल किसका है? जीव का। हमारी जीव का है, ध्यान देना। ये हमारी जीव अगर तलवा को छूती है, जाती है, तो ये तालाब में स होता है। जो जब जीव स का प्रयोग करते समय अगर हमारी जीव कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? तलवा, मतलब सबसे ऊपर, जीव के ऊपर जो हिस्सा है, जीव से करके देखो, सबसे ऊपर हिस्सा वो तालु का। कौन सा बोलते हैं? जोर से बोलो। दूसरा है षटकोण, षटभुज, आविष्कार। इसका बहुत ध्यान समझना। इस सब के बारे में बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। जब हमारी जीभ दांत के ऊपर ऐसे जीभ करो, ऐसे खुरदुरा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? सब लोग बोलो, दिखाई दे रहा है ना? तो उसको मूर्धा कहते हैं। दांत के ऊपर का जो हिस्सा है क्या है? जोर से बोलो। मूर्धा कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहाँ तक है? मूर्धा तक है। तो ऐसे स्वर को हम बोलो, षटकोण, षटभुज, आविष्कार। स्वर किस पे जा रहा है? जीभ किस पे जा रहा है? हमारे मूर्धा के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? तो उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्वर। मूर्धा से क्या होता है? मूर्धा से क्या होता है? मूर्धन्य स्वर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स्वर। अगला है सागर, संसार, सपेरा, समझ। जो दांत में जाके टकराती है, जब जीभ हमारी दांत में जाके टकराती है, उसको क्या कहते हैं? दंत स्वर। इन तीनों का नाम याद करने के लिए, एक ट्रिक बता रहे हैं तुम लोगों को। 3 शब्द याद रखो। स से शताब्दी, स से सटमुख, जिसका 6 मुख होता है उसको सटमुख कहते हैं। मुख। स से क्या होता है? सटमुख। और स से सदाबहार, ये शब्द हम 3 शब्द याद करने के लिए कहा तुम लोग को सिर्फ 3 शब्द याद रखो। स से शताब्दी, स से षटकोण, सदाबहार। ध्यान दो, शताब्दी में तो जो आया है, तो से होता है तालु। तो शताब्दी में अगर तो आया है तो ये तालव्य स्वर है। कौन सा है? तालु से तालव्य। ठीक।
सन्मुख। इसमें जो म आया है, म से मूर्धा है, कौन सा स है? तो तुम कह रहे मूर्धन्य स। ये कौन सा स है? तालव्य स। कौन सा है? तालव्य स। जोर से बोलो। तालव्य स। ये कौन सा स है? धन्य स है। और सदाबहार में जो दो आया है, तो दो से होता है दंत। दो से दंत। दो से दंत। तो दो से जो दंत होता है उसको हम दंतव्य स दंतव्य स। बात समझ में आई? ये सब उदाहरण है। समझ में आई सबको?